किसी को सांप काट दे तो उसे काटने वाली जगह पर बीज होते हैं तो वो इतने खतरनाक होते हैं, वो खाने से जो है नशा होता है। अगर कोई तो दो पौधे हम आपको ऐसे दिखा रहे हैं जिसमें से एक की जो कुछ खासियत है वो हम आपको बताएंगे, और एक ऐसा पौधा है जिसमें कितना नुकसान है तो उसके जो नुकसान आता है वो हम आपको दें। तो यहाँ पर हम खड़े हुए हैं, यहाँ पर भी आया है मुजफ्फर और हम दोनों निकले हैं बाइक पर। तो यहाँ का जो आसपास का जो इलाका है हम वो भी आपको दिखाएंगे। और यहाँ पर हमने आपको बता ही दिया है कि हम ये जो दरिया से कैनाल निकलते हैं तो दरिया आता है तो उसमें कई बीज आते हैं। तो फिर यहाँ पर जो ये रेत होती है, ये दरिया की जो रेत है यहाँ पर जो पड़ी हुई है ये हम आपको दिखा रहे हैं। ये दरिया से जो रेत आती है ये रेत आती है, तो इसमें कई चीज़ें आती हैं। तो ये सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं इस पौधे के बारे में। तो इसे अक कहा जाता है, हम सिंधी में इसे अक कहते हैं। तो लोगों का ये मानना है कि अगर किसी को सांप काटते तो इसमें ये हम इसको थोड़ा सा तोड़ेंगे तो इससे दूध निकलेगा। तो ये दूध निकल रहा है। तो लोगों का ये मानना है कि भाई अगर किसी को सांप काट दे तो उसे काटने वाली जगह पर इसका अगर दूध आप ये जो दूध है वो लगा देंगे, जिसे हम खीर भी कहते हैं। तो अगर आप ये लगा लें तो जो सांप का जो जहर है वो बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। और बाकी इसके बारे में ये कहा जाता है कि आँखों के लिए बहुत ख़तरनाक होता है, खुदा न खास्ता अगर आँख में चला जाए तो नुकसान देता है। अच्छा, तो दूसरी खासियत है, कुछ लोग इसके बारे में ये भी बताते हैं कि इस पौधे की जो टाली है ना, जैसे ये इसकी टाली है, तो लोग कहते हैं कि बारिश में अगर इसकी टाली तोड़कर अपने साथ रखी जाए या अपने सर पर रखी जाए तो आसमानी बिजली, जिसे हम सिंधी में खिमण कहते हैं, तो वो आसमानी बिजली है ना वो नहीं गिरती। तो हमारे इलाके में एक ऐसा किसान भी होता था जो बारिश के मौसम में फिर फसल होती है उसकी देखभाल के लिए निकलता था। तो उसके पास इस पौधे की जो टाल होती थी था, उसका भी ये मानना था कि भाई अगर इस पौधे की टाल अपने साथ रहे तो आसमानी बिजली जो है बारिश में नहीं गिरती। तो ये तो उसका मानना था, और लोगों का कहना भी है। बस ज़्यादा तो खुदा पाक ही बेहतर जानता है, पर दरियाई रेत होती है या कैनाल होते हैं उनके किनारों पर। तो एक और पौधा है जिसके बारे में हम आपको बताएंगे वो कितना नशेआवर है और कितना ख़तरनाक है। वो इतना ख़तरनाक है कि इंसान अगर उसे मुसलसल कुछ दिनों तक खाए तो पागल भी हो सकता है। तो ये जो दूसरा पौधा है ना हमने जो आपको बताया था, तो हम अब उसको देखने चलेंगे। यहाँ पर बहुत कांटे हैं, झाड़ियाँ हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता और एहतियात से हमें चलना पड़ेगा। तो हम ये वाला पौधा भी आपको दिखाएंगे और उसके बारे में आपको बताएंगे भी। तो पौधा है जिसके बारे में हमने आपको बताया था, हम सिंधी में इसे धतूरा कहते हैं। ये धतूरा है, ये यहाँ पर होता है। तो इसमें जो अभी ये इसका फूल बनेगा और फूल से फिर बीज होगा, बीज इसका होगा गोल गोल एक, फिर उसमें थोड़े से कांटे भी लगेंगे। तो फिर बीज जो गोल गोल होगा इसका इस किस्म का एक डेंटू बनेगा, उसमें जो अंदर बीज होते हैं। फिर वो जो बीज होते हैं तो वो इतने ख़तरनाक होते हैं, वो खाने से जो है नशा होता है। अगर कोई आदमी उसे 3-4 दिन तक मुसलसल खाए तो वो मुकम्मल तौर पर पागल भी हो सकता है, उसका दिमाग भी जो है ना काम करना छोड़ देगा। तो ये इतना ख़तरनाक होता है। जड़ी बूटियाँ होती हैं या इस तरह के पौधे होते हैं वो होते हैं। तो ये कैनाल के किनारे पर है। तो यहाँ का जो इलाका है वो मैं आपको दिखा दूँ, और इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। और उसके जो पहले जो जड़ी बूटी थी उसके बारे में भी मैंने आपको बताया था, वो भी पौधा था। और इस पौधे के बारे में भी मैंने आपको मालूमात दे दी। और इसमें जो इसका बीज लगता है, जो गोल गोल इसके जो बाल की तरह डेंट होते हैं, वो अभी हैं नहीं, वो हो जाएंगे। तुम इसमें लगते हैं तो